पेगासस कंट्रोवर्सी आजकल हर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर का हेडलाइन टॉपिक बना हुआ है, जो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट सबको चौंका दिया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस कंट्रोवर्सी को। इस कंट्रोवर्सी को हर कोई एक एजम्पशन के एंगल से देख रहा है, क्योंकि इस पर कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। लेकिन रिसेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट एजेंसी को कुछ सबूत मिले हैं, तो अब ये केस एजम्पशन से थोड़ा रियलिस्टिक होते हुए दिख रहा है। चलिए पूरा केस समझते हैं। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद दूसरों पे निगरानी यानी स्पाई करना होता है, इसलिए इसे स्पाईवेयर कहते हैं। ये चुपके से स्मार्टफोन या कंप्यूटर में घुस जाता है और आपका सारा इंफॉर्मेशन और डेटा चोरी करके अटैकर्स को दे देता है। ये बिना आपके नॉलेज के कैमरा, ईमेल, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर, मैसेजेस, व्हाट्सएप, फोटोज और वीडियोस को एक्सेस कर लेता है। इस तरह वो ऑल द टाइम आप पे निगरानी रख सकता है। इस वीडियो में आगे मैं आपको स्पाईवेयर या हैकिंग से बचने का तरीका बताऊंगी, और अगर आपका फ़ोन हैक्ड है तो उसे पहचानने का तरीका भी बताऊंगी। पहले हमें बोला जाता था कि कोई भी अननोन नंबर से लिंक आए तो उसे क्लिक मत करना, वरना हैक हो सकता है और अकाउंट से पैसे भी जा सकते हैं। बट अब हैकर्स टेक्नोलॉजिकली इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब यूजर्स के क्लिक के बिना ही उनका फ़ोन हैक कर सकते हैं, वो भी जस्ट एक मिस कॉल से। फ़ोन उठाना या ना उठाना तो बात की बात है। पेगासस का इस मेथड से हैक करने के स्टाइल को ज़ीरो क्लिक इंस्टॉल का नाम दिया गया है। एप्पल, जिसे सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 कहते हैं, ये पेगासस इतना डेंजरस है कि ये एप्पल के iOS में भी घुस जाता है। फिर तो आप सोचिए कि एंड्रॉयड फ़ोन में घुसना इस स्पाईवेयर के लिए कितना ईजी होगा। ये एक बार फ़ोन पे इंस्टॉल होने के बाद ना तो डिलीट होता है और ना ही आपको इसके बारे में पता चलता है। इसका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फीचर भी है, यानी इसे लगे कि ये पकड़ा जाने वाला है तो वो खुद को क्रैश कर लेता है। 18 जुलाई 2021 को पेगासस स्पाईवेयर की न्यूज़ पब्लिश हुई थी। ये न्यूज़ को मीडिया और एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली कवर किए हैं। मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पास दुनिया भर से 50,000 लोगों के फ़ोन नंबर्स के लिस्ट हैं, जिनके ऊपर पेगासस स्पाईवेयर जासूसी कर रहा था या करने का कोशिश किया था। इंटरेस्टिंगली भारत के 300 फ़ोन नंबर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन फ़ोन नंबर्स को पोटेंशियल टारगेट नाम से पॉइंट आउट कर रहा है। लोग अंदाज लगा रहे हैं कि पोटेंशियल मतलब या तो वो लोग जिनके ऊपर फ्यूचर में टारगेट किया जाएगा, या फिर वो लोग जिनके ऊपर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ होगा, या फिर वो लोग जिसका नाम लेना नेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकता है। ये स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम NSO ग्रुप है, जो कि एक इजरायली साइबर इंटेलिजेंस प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी का कहना है कि ये गवर्नमेंट के लिए स्पाईवेयर बनाती है ताकि वो ड्रग डीलर्स, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पर नज़र रख सके। और अपना टेक्नोलॉजीज ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही देती है, ना कि किसी प्राइवेट प्लेयर्स को। बट इसे इन रियलिटी कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। स्पाईवेयर की कॉस्टिंग करोड़ों की है। इससे पता चल रहा है कि ये जासूसी ऐसे लोगों पर करवाया गया है जिसकी भूमिका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल मैटर्स में बहुत स्ट्रांग हो। लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत में बड़े बड़े लोगों के फ़ोन नंबर हैक हुए हैं, जैसे कि अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, बिजनेसमैन, इंडियन इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स, जजेस। कुछ ऑब्वियस और कुछ नॉट सो ऑब्वियस नेम बाहर आए हैं। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन ने इस लिस्ट को फेक कहा है और कहा है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने का। और दूसरी तरफ NSO का कहना है कि ना ही वो लिस्ट पेगासस पोटेंशियल टारगेट्स का है और ना ही वो लिस्ट NSO से रिलेटेड है। मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी के 2017 से हुए फ्रेंडली रिलेशनशिप को पेगासस स्पाईवेयर से जोड़ रही है। इनफैक्ट 2017 में ये एक पिक्चर मोदी नेतन्याहू ब्रोमेंस के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ था। लिस्ट के अकॉर्डिंग उसी के बाद से ही हैकिंग स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा उसी साल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया था और सबसे ज़्यादा अमाउंट साइबर सिक्योरिटी को एलोकेट किया गया था। अब लोग बजट और पेगासस स्पाईवेयर को लिंक करके बोल रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर खरीदने के चलते ही बजट को बढ़ाया गया था। वायर न्यूज़पेपर का कहना है कि इलेक्शंस के दौरान ज़्यादातर फ़ोन हैक हुए थे।
अगर ये सच है कि पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी हुई है तो एक बड़ा सवाल उठेगा कि हमारा राइट टू प्राइवेसी और राइट टू कॉन्सेंट कहाँ है। बहुत सारे कंट्रीज ने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंच एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट करके अपना रिपोर्ट 30 जुलाई को सबमिट कर दिया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेगासस स्पाईवेयर अटैक हुआ है। खास बात यह है कि अब तक इससे पहले कोई गवर्नमेंट एजेंसी ये बात कंफर्म नहीं की थी। इनफैक्ट मैक्सिको के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि लगभग $61 मिलियन प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पेगासस पर खर्च किया है। भारत की बात करें तो वेस्ट बंगाल पहला स्टेट है जिसने पेगासस स्पाईवेयर के अगेंस्ट इंक्वायरी कमीशन बिठाई है। भारत में लगातार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठाने की डिमांड हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट फिलहाल इस बात पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रही है। सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शशि कुमार पिटीशन डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जानने के लिए कि वो लाइसेंस से स्पाईवेयर को यूज़ कर रहे थे या बिना किसी प्रोटोकॉल के। पेगासस स्पाईवेयर अगर इतना खतरनाक है कि वो टेररिस्ट और क्रिमिनल्स पर नज़र रख सकता है, तो सोचिए कि अगर ये गलत हाथ में लग जाए तो एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बनने में कितना समय लगेगा। ऐसे स्पाईवेयर गवर्नमेंट एज सीक्रेट मिशन यूज़ करते हैं, तो इसका अनएथिकल ढंग से यूज़ होने पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। तो अब आप भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। चलिए पहले हैक्ड फ़ोन्स के साइन बता देती हूँ। पहला कि फ़ोन बहुत स्लो हो जाएगा और बिना यूज़ किए इंटरनेट डेटा ख़त्म होने लगेगा। फ़ोन पे बिना आपके जानकारी के अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल्ड होने लगेंगे। अननोन लोगों के पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह आपके गैलरी में मिलेंगे। अगर ऐसा हो तो समझ सकते हैं कि फ़ोन हैक्ड हुआ है। अब नॉर्मल हैकिंग से बचने का तरीका बता देती हूँ। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो प्लीज़ उसके टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को ज़रूर पढ़ें। उसे बस अंधाधुन एक्सेप्ट ना कर ले। बिना देखे अगर आप ऐप के सारे एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे तो कब आपके प्राइवेट डिटेल्स हैकर्स तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। VPN सर्विसेज जो आपके फ़ोन में अवेलेबल होते हैं उसे इस्तेमाल कीजिए। अननोन इमेज और लिंक जो थोड़े अजीब लगे उसे क्लिक मत कीजिए। फ्री रिचार्ज और फ्री गिफ्ट के लिए आजकल लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और पर्सनल डिटेल्स लेते हैं। ऐसे मैसेज को अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे कुछ हैकिंग से बचने के तरीके। अब पेगासस कंट्रोवर्सी की बात करें तो इंडिया को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है ताकि सच सबके सामने आ सके। इनफैक्ट हर दिन कुछ न कुछ न्यू डेवलपमेंट इस केस से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं।